तो चलिए आज बात करेंगे किस तरीके से हम जो है वो एचसीएफ निकालते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं 12 और 14। बट उससे पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी एचसीएफ निकालते हैं तो हमेशा प्राइम नंबर्स का यूज़ करना होता है। प्राइम नंबर जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। आपको सिर्फ इन्हीं नंबर से जो होता है वो एचसीएफ निकालना होता है। इन नंबर्स को जो है वो प्राइम नंबर बोलते हैं। प्राइम नंबर मतलब प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो किसी की भी टेबल में नहीं आते हैं, या तो वो खुद की ही टेबल में आएंगे या 1 की ही टेबल में आते हैं। जैसे कि 2 है, 3 है, 5 है, तो 5 आपको किसी की टेबल में नहीं दिखेगा, 5 आपको सिर्फ 5 की टेबल और 1 की टेबल में ही आएगा। तो इन्हीं प्राइम नंबर से जो है अपने को एचसीएफ निकालना होता है, जिसको अपन प्राइम फैक्टराइजेशन भी बोलते हैं। तो सबसे पहले जैसे 12 और 14, सबसे पहले हमको यहाँ पे लिखना होता है 12, और 12 के हमें करना होता है फैक्टर, और साइड में हम इसी के लिखेंगे 14, और हमें 14 के करना होता है फैक्टर। तरीका सेम रहेगा, कोई भी नंबर आ जाए। तो सबसे पहले जैसे 12, अब 12 जो है हमें चेक करना है। सबसे पहले 12 कौन से नंबर से, तो अपने को स्टार्टिंग से चेक करना है। 2 से चेक करेंगे, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7। डायरेक्ट हमको 2 से जंप नहीं करना है, पहले 2 से चेक कर लो। तो जो 12 है वो 2 से डिवाइड होगा। अब ये पता कैसे चलता है, तो यहाँ तो नंबर छोटा है तो हमको पता लग जाता है कि जो 2 है, तो 2 की टेबल में 12 तो आता है। बट अगर बड़ा नंबर है तो उसके लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल की थोड़ी सी नॉलेज होना जरूरी है। उसकी वीडियो जो है हम चैनल पर डाल चुके हैं, तो आप एक बार वो वीडियो देख लीजिएगा। तो सबसे पहले जैसे ये नंबर है, ये 2 से डिवाइड होगा। अब 2 की टेबल में 12 कितनी बार में आता है, 6 बार, तो यहाँ लिखा आपने 6। वापस से अब ये जो नंबर है ये अभी भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो डायरेक्ट जंप 3 पे नहीं करना, पहले अपने को 2 से चेक करना पड़ेगा। तो ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है कितनी बार, ये आपका डिवाइड हो रहा है 3 बार में। नाउ अब 3 जो है वो 3 से ही डिवाइड होगा, तो यहाँ पे 3 लिख दिया और यहाँ पे आ गया 1। सेम इसी तरीके से 14 है, 14 आपका 2 से डिवाइड होगा कितनी बार में, 7 बार में। और 7 जो है वो किसी के डबल में नहीं आता, 7 7 की ही डबल में आएगा, तो ये हो गया 1। अब अगर आप ध्यान से देखें तो जो 12 है उसके फैक्टर कौन कौन से हो गए, 2 इंटू 3। ठीक है, और यहाँ पे जो 14 है, 14 के फैक्टर क्या हो गए, 2 इंटू 7। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको 12 और 14 ऐसे फैक्टर देखने हैं जो दोनों में कॉमन है। तो ध्यान से अगर आप देखें तो भाई साहब 2 और 2 ये दोनों में आ रहा है। तो यहाँ पे एचसीएफ क्या हो गया, यहाँ पे एचसीएफ हो गया 2। जो दोनों में आ रहा है उसको अपने को एक बार लिखना है, और इस तरीके से जो है हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। चलिए समझने के लिए एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि 25 और 50। चलिए, तो सबसे पहले वही करना पड़ेगा, 25 से अपन करेंगे इसको। और तो इधर ये 25 किसकी टेबल से जाएगा, 25 5 की ही टेबल से जाएगा। कितनी बार में जाएगा, 5 बार में। और यहाँ पे भी 5 आएगा क्योंकि 5 की टेबल में 5 1 बार में आएगा। और यहाँ पे हम करेंगे 50, तो 50 को अगर हम देखें तो 50 सबसे पहले 2 से जाएगा कितनी बार, 25। फिर 25 किसकी टेबल में आता है, 5 बार में, तो 5 की टेबल में 5 1 बार में आएगा। तो अगर हम 25 के फैक्टर लिखें तो 25 के फैक्टर आपको ये दिख रहे होंगे यहाँ पे। तो ये हो गया अपने पास 5 इंटू 5। ठीक है, और 50 के अगर हम फैक्टर लिखते हैं तो ये हो गया 2 इंटू 5 इंटू 5। अब आप पहले तो कॉमन चेक कीजिए, देखिए एक नंबर तो ये रहा जो दोनों में आ रहा है ना। तो एक तो 5, तो एचसीएफ निकालते वक्त जो दोनों में है उसको अपन एक बार लिखेंगे। ध्यान से देखो तो एक 5 का और कॉमन है यहाँ पर, ये देखिए एक 5 और कॉमन है, तो ये एक बार और 5। तो जो दोनों में कॉमन है उसको अपन एक बार लिखते हैं। इस तरीके से एचसीएफ निकाला जाता है। तो 5 इंटू 5 जब हम करेंगे तो 25 आएगा। तो इस तरीके से जो है हम किसी भी नंबर का एचसीएफ निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको एचसीएफ निकालना आ गया होगा। तो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो और बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इंटरनेट पे, आपकी जो बुक्स वगैरह है उसके अंदर। तो वहाँ पे आप प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।